दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में ऑफर वाली पॉलिटिक्स शुरू हो गई। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान और सिंगापुर के लिए उड़ान भरी और उधर ऑफर लेकर अखिलेश यादव ने अपनी पॉलिटिकल दुकान खोल दी। और ऑफर भी कोई छोटा मोटा नहीं था, ऑफर दिया गया मुख्यमंत्री की कुर्सी का और शर्तें भी बड़ी हैं कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। खुला ऑफर है, लेकिन यह ऑफर लिमिटेड टाइम है, यानी 7 दिन का ऑफर दिया गया। मतलब क्या है? मतलब यह कि जब तक बाबा गए विदेश तब तक सरकार पलट देंगे अखिलेश। लेकिन हर बार की तरह मुझे लगता है कि इस बार भी यह ऑफर बर्बाद जाने वाला है, क्योंकि जिनको यह ऑफर दिया गया, मतलब जिन 2 डिप्टी सीएम के लिए यह ऑफर लेकर आए थे अखिलेश यादव, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कोई इंटरेस्ट इसमें दिखा नहीं, बल्कि वो तो उल्टा भड़क रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो पलटवार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी से सपा में कोई आने वाला नहीं है, कोई जाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपने विधायकों को बचा लें, यही बहुत है। 2047 तक सपा सत्ता से बाहर रहेगी। 27 नहीं 47, उन्होंने नया टर्म दे दिया कि 47 तक ये बाहर रहेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नैया डूब रही है, समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय हो गया है और 2027 ही नहीं 47 तक इनको सत्ता वियोग झेलना पड़ेगा। और उन्होंने एक बात महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का ये जो बयान है ये हताशा का परिचायक है। यानी जब किसी को हताशा हो जाती है तो वो फिर दूसरे से उम्मीद करता है, अपने से उम्मीद क्या अखिलेश यादव को खत्म हो गई है? केशव प्रसाद मौर्य ये कहना चाह रहे हैं। और ये ऑफर पॉलिटिक्स तब हो रही है जब मुख्यमंत्री योगी प्रदेश में निवेश लाने के लिए सिंगापुर के दौरे पर है। अभी जापान उनको जाना है, जापान और सिंगापुर गए। उन्होंने वहां पर कई कंपनियों के साथ भेंट की है, मीटिंग की है और पहले ही दिन 6,650 करोड़ का पहले ही दिन अपनी यात्रा के एमओयू जाकर साइन किया उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि यूपी भारत की आत्मा का प्रदेश है। 9 साल पहले की अव्यवस्था थी, अराजकता थी, अब उत्तर प्रदेश में विकास है, विरासत का संगम है। उन्होंने एक खास बात कही कि अब दंगों वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, वो हर जगह दोहराते हैं। उन्होंने ये बात सिंगापुर में जाकर कही। उन्होंने कहा कि न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। उन्होंने कहा कि यूपी में सेमीकंडक्टर की यूनिट स्थापित हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है और लखनऊ की ब्रह्मोस से अच्छे अच्छे कांप रहे हैं। कई बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं वापस विषय पर आना चाहता हूं। कुछ लोग जो हैं वो जुमलों से सरकार पलटना चाहते हैं। क्या जुमलों से सरकार पलटी जा सकती है? उनको लगता है कि हाथ से व्यंग से सरकारें पलटी जा सकती हैं। अच्छा सा तंज करो, अच्छा सा व्यंग करो, सरकार पलटी जा सकती है। और ये ऑफर पहले भी दिए जा चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने किसी से कहा हो कि 100 विधायक लाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। ये पहले भी वो ऑफर दे चुके हैं, लेकिन इन ऑफर्स का परिणाम क्या हुआ था दर्शकों, यह भी आपको पता होना चाहिए। परिणाम यह हुआ कि बीजेपी के तो कोई 100 विधायक उनके पास लेकर नहीं पहुंचा, लेकिन उनके अपने चहेते बड़े खास लोग वो क्रॉस वोटिंग कर देते हैं राज्यसभा के चुनाव। फिर कुछ निष्कासित किए जाते हैं और कुछ हाशिए पर डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो अलाइन हो जाते हैं बीजेपी के साथ। ये सब कुछ खुल्लम खुल्ला हुआ था, सबने देखा था। तो क्या आप अपना घर बचा पा रहे हैं? मैं यही समझने की कोशिश करूंगा आज इस चर्चा के जरिए कि इस राजनीतिक सेल के मायने क्या हैं। क्या अखिलेश यादव बीजेपी में सेंध पारी कर पाएंगे? क्या सेंध लगा पाएंगे? या अखिलेश की पार्टी के लोग पहले की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, बीजेपी के साथ एक बार फिर से चले जाएंगे? क्योंकि यह बात केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो अपने विधायक तो बचा लें। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर चर्चा की शुरुआत करूंगा। विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव जी अभी भी पुराने समय में ही जी रहे हैं। उनके जमाने में ऐसा चलता था। 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं बनने को है। 100 विधायक लाओ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव के इस एक बयान से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, चर्चा हो रही है।
मुख्यमंत्री योगी गए विदेश तो क्या तख्ता पलट की कोशिश में जुट गए अखिलेश? या ये बयान अखिलेश का जोश में दिया गया बस जुमला बयान है? सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया? आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। सवाल यह है कि साइकिल पर बैठकर जो तीर अखिलेश ने सीधे योगी सरकार पर छोड़ा है, वो तीर निशाने पर लगेगा या फिर हवा में घूमकर अखिलेश पर ही भारी पड़ेगा? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीएम योगी 4 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और इसी दौरान अखिलेश का दोनों डिप्टी सीएम को ऑफर वाला बयान सामने आया। इससे एक दिन पहले भी वो डिप्टी सीएम के पोस्ट को लेकर तंज कस चुके थे। आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सजा नहीं दिला पा रहे हैं, और अगर 2 दिन सजा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान। तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? बीते दिनों में अखिलेश के आए इन बयानों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। देखिए, अखिलेश यादव जी अभी भी पुराने समय में ही जी रहे हैं। उनके जमाने में ऐसा चलता था, पर अब पॉलिटिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस चलती है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में बहुत असंतोष व्याप्त है और संभव है कि 100 से अधिक भाजपा के विधायक टूट जाएं। 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं बनने को है। अखिलेश जी ये सब सपना दिखना और दिखाना छोड़ दें। ये पॉलिटिकल गेम के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आंकड़ों की नजर से देखें तो इतना आसान नहीं है। सीएम योगी विदेश से कैसे निवेश आए उस पर ध्यान दे रहे हैं। सिंगापुर की धरती से योगी ने फिर बता दिया कि यूपी में सब चंगा है। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है, अब यूपी में सब चंगा है। यूपी के ताजा समीकरण को देखें तो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों खेमे में बेचैनी बढ़ी हुई है। लेकिन आज महाभारत में सवाल यही कि अखिलेश ये 100 एमएलए वाला दांव क्यों खेल रहे हैं। सवाल ये भी कि अखिलेश आखिर कौन सा भ्रमजाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। अखिलेश यादव जी अभी भी पुराने समय में ही जी रहे हैं। उनके जमाने में ऐसा चलता था। 50 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी सरकार नहीं बनने को है। 100 विधायक लाओ और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाओ। अखिलेश यादव के इस एक बयान से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत गरमाई हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री योगी गए विदेश तो क्या तख्ता पलट की कोशिश में जुट गए अखिलेश? या ये बयान अखिलेश का जोश में दिया गया बस जुमला बयान है? सवाल पूछे जा रहे हैं अखिलेश यादव ने ये बयान क्यों दिया? आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा, 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है, जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। सवाल यह है कि साइकिल पर बैठकर जो तीर अखिलेश ने सीधे योगी सरकार पर छोड़ा है, वो तीर निशाने पर लगेगा या फिर हवा में घूमकर अखिलेश पर ही भारी पड़ेगा।